ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। कई सारे ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं जिससे वे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि कब बाई करनी चाहिए और कब सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे चार्ट पर राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट में अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होती है वो एक सपोर्ट बन जाती है। जैसे देखिए इस चार्ट में यहाँ पर मार्केट ओपन हुई और मार्केट में सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को थोड़ी डाउन साइड लेकर चले गए, लेकिन इस यहाँ से बायर फिर से एक्टिव हुए और मार्केट को अपर साइड लेकर गए। साथ में मार्केट ने डे हाई को भी ब्रेक कर दिया, यानी पहले जो डे हाई एक रेजिस्टेंस के रूप में बनी थी अब एक सपोर्ट बन चुकी है। यानी मार्केट अगर इस लेवल के पास आती है तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। और देखिए मार्केट ने छोटी छोटी रेड कैंडल बनाकर इस सपोर्ट के पास आती है, लेकिन ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव कैंडल को भी देखना जरूरी है। जैसे यहां पर एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसके ऊपर एक और पॉजिटिव कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो हम यहां ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस स्पॉट एरिया के नीचे रहेगी और टारगेट के लिए पहले हम 1:2 और उसके बाद अपने ट्रेड को ट्रेल करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सेम कंडीशन इस चार्ट पर भी देखिए, यहां भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद एक सपोर्ट जोन बन गया और मार्केट जब रिटेस्ट करके अपने स्पॉट एरिया के पास आती है और फिर अब चली जाती है। यानी आप लोग यहां तक समझ चुके हैं कि जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगी और मार्केट फिर इस लेवल पर आएगी, तब हम लोग बाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन डाउन में भी होती है। जैसे देखिए इस चार्ट पर ये लाइन पहले तो एक स्पॉट लाइन जैसा बर्ताव कर रही थी, बट यहां पर इस रेड कैंडल ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, यानी कि अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुकी है और जब मार्केट इस लेवल के पास आएगी तब हम डाउन साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे। और देखिए मार्केट फिर इस लेवल के पास आती है और डाउन साइड चली जाती है। पर स्पॉट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते समय हमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हमें पता है मार्केट की मूवमेंट 3 टाइप की होती है, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज मार्केट। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको स्पॉट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे देखिए इस चार्ट में यहां पर मार्केट ओपन होती है और स्विंग बनाते हुए अप साइड जाती है, पर मार्केट इस स्विंग लेवल के पास होल्ड कर रही है, तो हम स्विंग लेवल के पास एक स्पॉट लाइन ड्रॉ करते हैं। कारण है मार्केट अभी अब डायरेक्शन में है और ऊपर साइड में ही मार्केट अभी खुद को होल्ड कर रही है। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने यहां पर स्पॉट लाइन ड्रॉ क्यों नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम इस एरिया के पास एक स्पॉट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और अगर मार्केट फिर इस एरिया के पास आएगा तो इसका बहुत कम चांस है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट इस एरिया के पास फिर से आएगा तो इसका मतलब है कि बायर की पावर मार्केट में खत्म हो चुकी है और अब सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक स्पॉट एरिया को ड्रॉ किया हूं। अब ऐसे मार्केट में हमें सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना होगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट अभी अब ट्रेंड में है। अब आपको मोस्ट रिसेंट स्विंग को ढूंढना है। तो इस चार्ट में देखते हैं एक स्विंग यहां है, एक स्विंग यहां है और एक स्विंग यहां है। तो अब हम लोग रिसेंट स्विंग के पास एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के टूल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम लोग मेजर स्विंग को देखते हुए यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैंने यहां पर क्यों नहीं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये हमारे करंट प्राइस से बहुत दूर है और अगर यहां तक मार्केट जाती है तो बहुत कम चांस है कि मार्केट फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सेलर प्राइस को इतने नीचे ले जा सकती है। तो इसका बहुत चांस है मार्केट इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते समय हमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं, लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउन ट्रेंड के दौरान हमें बाइंग को अवॉइड करनी चाहिए, तो जिस प्रकार हमें अप ट्रेंड के दौरान सेलिंग को अवॉइड करनी चाहिए, उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि आप इस चार्ट में ही है। और अब हमें स्विंग लेवल को ढूंढना है। तो इस चार्ट में हमें 3 स्विंग लेवल देखने को मिल रही है, पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां पर। हमें रिसेंट स्विंग पर फोकस करना है और यहां से हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स की भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास जाती है तो कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है जिससे हमें कंफर्मेशन मिलती है और उस कैंडल्स के बेस पर हम लोग ट्रेड में अपनी एंट्री बनाते हैं। तो जब भी सपोर्ट के पास कुछ इस प्रकार की कैंडल की फॉर्मेशन हो जिसका लोअर विक लंबा हो तो ये एक बुलिश कैंडल है। जैसे इस कैंडल को देखिए, इसका लोअर विक लंबा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब मार्केट ओपन होती है तो सेलर प्राइस को नीचे ले जाते हैं, बट बायर प्राइस को कंट्रोल करते हुए ऊपर ले जाते हैं और ओपनिंग प्राइस के पास क्लोज देते हैं। इस तरह एक लॉन्ग विक कैंडल की फॉर्मेशन होती है और इसे हमें सपोर्ट या डिमांड जोन के पास देखना है। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट को देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है
लेकिन यहां से मार्केट नीचे आ रही है, पर इस एरिया में एक सपोर्ट है और हमें वेट करना है कि यहां कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हो। और देखिए यहां एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है और इसके ऊपर एक और कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो हम यहां ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लाइन की थोड़ी नीचे रहेगी और टारगेट हम इस स्विंग का रख सकते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास ऐसे कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, तो आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब आपसे एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं। इस चार्ट में आपको देखकर बताना है यहां आप बाई करोगे या सेल। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते और आपको इसके पीछे का रीजन भी बताना है। पर कई बार ऐसा होता है कि बड़े ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए जानबूझकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक करवाते हैं, और जब लेवल ब्रेक को देखकर छोटे रिटेल ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उन सबका स्टॉप लॉस हंट हो जाती है। बट कुछ चीजें हैं जिसे देखकर आप बड़े ऑपरेटर की इस चाल से बच सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पर 4000 लाइक टारगेट को कंप्लीट करना होगा।